हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के जो कॉमन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे, कॉमन सब्जेक्ट की एक अभ्यर्थी थे, उसके रिवाइज आंसर की आने के बाद संभावित कट ऑफ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो कि कॉमन सब्जेक्ट के इसमें जो है माइनिंग, इंजीनियरिंग था, प्लास्टिक था, कुछ प्रकार की वैकेंसीज थी जिसका कॉमन सब्जेक्ट का पेपर कराया गया था। उनका अलग से टेक्निकल आया था, तो उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उनकी सीटें भी अलग से थी। इन सब बातों को देखते हुए उनकी कट ऑफ अन्य की कट ऑफ से थोड़ा अलग जाएगी, इसलिए इनके कट ऑफ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा कि कॉमन सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। चूँकि इनकी कट ऑफ चूँकि इसमें अभ्यर्थी भी कम थे, सीटें भी कम थी, और अब जो फाइनल आंसर की आ गई है, चूँकि पूर्व आंसर की और फाइनल आंसर की में थोड़ा बहुत क्वेश्चन को लेकर के बदलाव हुआ है। कुछ के फुल मार्क दिए गए हैं, कुछ के जो है आंसर को चेंज किया गया है। तो इन सब बिंदुओं को रखते हुए रिवाइज्ड आंसर की बेस्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से बात की जाएगी। यह जो है फाइनल आंसर की है, उसी के आधार पर ये जो है संभावित कट ऑफ बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट वालों की कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करेगी 2018 जेईई की, और कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2018 कट ऑफ पेपर का लेवल पहले बता दिया आपको कि मेजर लेवल जो है मॉडरेट पेपर बनाया गया था, थियोरेटिकल पेपर था। और पेपर जो है 1000 नंबर का पेपर था, जिसमें 400 नंबर के टेक्निकल नॉन टेक पूछे गए थे और 600 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर एक ही दिन में हुआ है। प्रथम पाली में नॉन टेक था और सेकंड पाली में जो था टेक्निकल का परीक्षा हुई थी। पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है। और चूँकि प्रीवियस ईयर में कॉमन सब्जेक्ट का कोई पेपर नहीं आया था, इसलिए इसकी कट ऑफ के बारे में प्रीवियस में कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन इसमें जो छात्रों की उपस्थिति थी, मात्र 52% छात्र ही उपस्थित हो पाए थे कॉमन सब्जेक्ट के। सीटें कम होने की वजह से इसके अभ्यर्थी कम आए थे। इसमें कुल मिलाकर के 52% अभ्यर्थी ही उपस्थित हो पाए थे। और आपको मैंने पहले बता दिया कि 1000 नंबर का पेपर था, 1/4 की निगेटिव थी और 52% उपस्थिति थी। पेपर जो है मॉडरेट बनाया गया था, ना आप इजी कहेंगे ना इसको हार्ड कहेंगे। थियरी टाइप में पेपर पूछा गया था। और इसके बाद जो फाइनल आंसर की आई है, इसके बाद कुछ बदलाव हुआ है। कुछ प्रश्नों में सबको कॉमन नंबर दे दिया गया है, इसमें फुल नंबर दे दिया गया है, और कुछ के ऑप्शन में बदलाव कर दिया गया है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई जा रही है। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी कॉमन सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ टोटल 15 पोस्टों का विज्ञापन जारी हुआ था। कॉमन सब्जेक्ट के 52% उपस्थिति थी। दो भाग में पेपर 2 भाग में था। 1000 नंबर का पेपर जो था वह 2 भाग में था। 400 नंबर का नॉन टेक पूछा गया था और 600 नंबर का टेक्निकल पूछा गया था। प्रथम पाली में टेक्निकल नॉन टेक पूछा गया था, पेपर हुआ था। सेकंड पाली में टेक्निकल का पेपर हुआ था और 1/4 की निगेटिव थी। तो जब पहली आंसर की, इसका जो फाइनल आंसर की आई है, तो फाइनल आंसर की में नॉन टेक में 3 प्रश्नों के सबको फुल मार्क दे दिया गया है। 3 प्रश्नों पर उसका सबको फुल मार्क दिया गया है, और टेक्निकल में 2 प्रश्नों पर फुल मार्क दे दिया गया है। यानी टेक्निकल देखिए, नॉन टेक में जो 3 क्वेश्चन फुल मार्क दिया गया है, 3 क्वेश्चन पे दिया गया है। यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, यानी 9 नंबर का इधर वेरिएशन हो रहा है। और टेक्निकल में 2 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 9, 8, 17। तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों के 10 से 15 नंबर के बीच में बढ़ रहे हैं। तो इसके आधार पर जब अभ्यर्थियों के 10 से 15 नंबर बढ़ रहे हैं, उस आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग जो पहले आंसर की बताई गई है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो उसके आधार पर ये कटा बताई जा रही है कि पुरानी आंसर की से आने के बाद और नई आंसर की आने के बाद कितना कितना नंबर का वेरिएशन हो सकता है 1000 नंबर के पेपर में। चूँकि देखिए 5 क्वेश्चनों के नंबर में सबको फुल मार्क मिल गए हैं, तो इसमें नुकसान उन बच्चों का है जो जिनके क्वेश्चन ऑलरेडी सही थे। अब जिनके सही नहीं थे और जो क्वेश्चन टच नहीं किए थे, उनका तो पूरा लाभ है, क्योंकि उनको पूरा मार्क उसी तरह मिल जा रहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को कहे थे और उनका सही था, उनको कहीं न कहीं हानि हुई है।
तो कुल मिलाकर के 10 से 15 नंबर के बीच में अभ्यर्थियों के बढ़ रहे हैं। इस आधार पर अगर कट ऑफ को देखा जाए तो कट ऑफ जो है जनरल की जो कट ऑफ रहेगी 530 से लेकर के 540 नंबर के बीच में वैरी करेगी। जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वह 530 नंबर से लेकर के 540 नंबर के बीच में वैरी करेगी। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी 500 नंबर से लेकर के 520 नंबर के बीच में वैरी करेगी। अगर ओबीसी की बात करें तो 500 नंबर से लेकर के 520 नंबर के बीच में वैरी करेगी। अब अगर एससी की बात करें, एससी की जो कट ऑफ है 480 नंबर से लेकर के 490 नंबर के बीच में वैरी करेगी। अगर एससी कट ऑफ की बात करें तो 480 नंबर से लेकर के 490 नंबर के बीच में कट ऑफ वैरी करेगी। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ जो है 450 नंबर से लेकर के 460 नंबर के बीच में कट ऑफ वैरी करेगी। अगर एसटी की बात करें तो 450 से लेकर के 460 नंबर के बीच में एसटी की कट ऑफ वैरी करेगी। फिर से देख लीजिए एक बार, जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वह 530 नंबर से लेकर के 540 नंबर के बीच में वैरी करेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है 500 नंबर से लेकर के 520 नंबर के बीच में वैरी करेगी। एससी की जो कट ऑफ है 480 नंबर से लेकर के 490 नंबर के बीच में वैरी करेगी। और अगर एसटी की बात करें तो 450 नंबर से लेकर के 460 नंबर के बीच में एसटी की कट ऑफ वैरी करेगी। अब अगर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए पहले जब वैकेंसी आई थी तो ईडब्ल्यूएस के बारे में कोई चर्चा नहीं थी और ना ही उसमें किसी प्रकार का आरक्षण दिया गया था। लेकिन 2020-21 में पोर्टल को दोबारा खोल करके जिन अभ्यर्थियों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट थे उनको अपलोड करवाए गए थे और ये कहा गया था पूरी वैकेंसी का 10% इनके लिए आरक्षित किया जाएगा। उस आधार पे अगर देखें तो कट ऑफ वेरिएशन थोड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ना ईडब्ल्यूएस था, ना प्रीवियस ईयर ईडब्ल्यूएस था, ना यूपीटीपीएससी की पुरानी वैकेंसियों में ईडब्ल्यूएस था। लेकिन अब जो वैकेंसियों का रिजल्ट आ रहा है इसमें तो अब देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी वेरिएशन आ रहा है और ये कट ऑफ लगभग एसटी की कट ऑफ के बराबर जा रही है। उस तरह पर अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी 470 नंबर से लेकर के 485 नंबर के बीच में वैरी करेगी। यानी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 470 नंबर से लेकर के 485 नंबर के बीच में वैरी करेगी। और फीमेल का चूँकि इसमें स्टेट में अलग से आरक्षण होता है इसलिए इसका कोई जो कट ऑफ है वह 400 से लेकर के 410 नंबर के 400 से लेकर 410 नंबर के बीच में वैरी करेगा। यानी इसकी जो कट ऑफ है 400 से लेकर 410 नंबर के बीच में वैरी करेगा। और अदर जैसे एमपीएच हो गए, ओएच हो गए, एचएच हो गए, मिलिट्री पर्सन हो गए और अन्य प्रकार के जो लोग जो डिपार्टमेंटल अभ्यर्थी हैं, यानी जिस प्रकार किसी प्रकार का कोई और अभ्यर्थी है जिसके पास अतिरिक्त आरक्षण है उसकी कट ऑफ जो है 400 नंबर के इर्द गिर्द ही रहेगी। इससे ज़्यादा उसकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और एक बात ये है कि जितनी भी कट ऑफ बताई जा रही है अभी तक बताई गई है उसमें वेरिएशन आप जो है +-15 का रख लीजिए। अगर +-15 के बीच ही आपकी कट ऑफ आएगी, इससे ना कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है, क्योंकि कट ऑफ नंबर जो है 15 नंबर बढ़ा है तो किसी का 15 नंबर बढ़ा है, किसी का 10 नंबर बढ़ा है, किसी का 2 नंबर बढ़ा है। इसी तरह पर अगर देखा जाए तो किसी भी आधार में एक वेरिएशन जो है 15 नंबर होगा। यदि आपके नंबर जो हैं +-15 हो रहे हैं बताई गई कट ऑफ से तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी। और ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ पूरी तरह से फाइनल कट ऑफ है। इसी आधार पे जो है पेपर चेक होगा और इसी पर रिजल्ट आएगा। इसके अलावा और कोई कट ऑफ नहीं आने वाली है, क्योंकि पहली कट ऑफ के बाद पहली जो आंसर की आई थी उसके बाद ये फाइनल आंसर की है। और इसी आंसर की के आधार पे जो है इसमें जो है संशोधन कर दिया गया है। जो आपत्तियाँ ली गई थी पहले, आपत्तियों का निस्तारण कर दिया। अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रह गया है, इसलिए कट ऑफ का वेरिएशन अब इससे ज़्यादा कट ऑफ का वेरिएशन नहीं होने वाला है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।